एज यू नो यहाँ पे वैदिक जो सिविलाइजेशन था यहीं से स्टार्ट हुआ था। एंड यहीं पे ही संत वेद व्यास जी ने महाभारत जो संस्कृत में था वही उन्होंने यहीं पे लिखा। और महाभारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में, एज ऑल यू नो पीपल, कि यहाँ का जो महाभारत युद्ध है वो तो फेमस है। तो हरियाणा के बारे में मैं साथ के साथ आपको सब बताती रहूँगी। मीनवाइल मैं साथ के साथ अपना बताती हूँ कि मैं आज हरियाणवी थाली में क्या बनाने वाली हूँ। हरियाणवी थाली में वैसे बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ आज मूली की कढ़ी, और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। हमें चाहिएगा छाछ, बारीक कटी हुई मूली पत्तों के साथ, और ये बेसन, और ये बाकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। और यहाँ पे सब मेरा देसी घी में बनेगा। एज यू ऑल नो कि हरियाणा में बोलते हैं कि देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही घी का खाना। तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ के लोग हैं जो सब कुछ घी में खाते हैं, बहुत पौष्टिक आहार इन सब का यहाँ पे रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कढ़ी के साथ, और मैं ये ऑन कर देती हूँ। हम लोग बनाएंगे कढ़ी के साथ जो खाई जाती है बाजरे की रोटी, और खीर है। खीर के साथ हम लोग लेंगे चूरमा, जो यहाँ का बहुत बहुत फेमस है हरियाणा का। और साथ में मैं लूँगी गाजर और मेथी की सब्जी, जो यहाँ बाजरे की रोटी के साथ खाई जाती है। और जो दूसरा है वो यहाँ पे है कि गाजर और हरी मिर्च की चटनी, और एक ग्वारफली जिसे बोलते हैं हम लोग, ग्वारफली को बॉईल करके हरियाणा में खाया जाता है जिसे पटोड़े बोलते हैं। और एक रहेगा मेरा आलू की चटनी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए ये अपने जो पुराने बर्तन हैं वही जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, पीतल और तांसी के, वही मैं यूज़ करने जा रही हूँ आज। कढ़ी में हम लोग सबसे पहले डालेंगे जीरा। घी गरम हो चुका है हमारा, क्योंकि मैंने पहले ऑन कर दिया था। इसमें जाएगा हमारा मेथी दाना, और क्योंकि ये मूली की कढ़ी है तो हम लोग इसमें थोड़ा अजवाइन डालेंगे, ताकि वो उसकी तासीर को इतना गर्म ना रखे, और वो जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बाय नहीं करे। अब हम लोग इसे बारीक कटी हुई मूली पत्तों के साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें बेसिक हल्दी, सॉल्ट, नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, और लाल मिर्ची। और इसे पूरा हम लोग इसे 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे मूली को, ताकि वो बिल्कुल रॉ नहीं आए हम लोगों के खाते हुए। और दूसरी तरफ जो है मैं गाजर की सब्जी रख देती हूँ, जो बेसिकली हरी मेथी के साथ खाई जाती है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से मेथी अवेलेबल नहीं है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 3 छोटे स्पून मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, जीरा डाल के हम लोगों ने गाजर ली है, गाजर को अच्छे से वॉश करके पील करके मैंने टुकड़ों में काट लिया, ये मैं डाल देती हूँ।
और इसमें बेसिक जो मसाले, ज़्यादा सिंपल, यहाँ पे हरियाणा में बहुत ज़्यादा मसाले वो चीज़ नहीं यूज़ होती है। अगर मसाले की चीज़ है हिसार साइड में, बेसिकली अगर आप नॉर्मली वैसे देखें हर जगह का अपना खान पीन का है, तो खान पान सबका ही अलग है, लेकिन हिसार साइड जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते हैं। ये डाला मैं नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया। पूरी सीज़न में जब तक गाजर रहती है यहाँ पे, बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी के साथ गाजर की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी जो पहले अभी बनाई है वो बहुत ही अच्छे से खाई जाती है यहाँ पे। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए हमारा ये ऑलमोस्ट 2 मिनट और हम लोग इसे बनाएंगे। अभी ये बस हम लोगों इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। सिंगल 1 स्पून, नॉट टीस्पून, सिंगल स्पून। और हम लोग इसे रख देंगे बनने के लिए। मीनवाइल हम लोग कड़ी का देखते हैं। कड़ी के लिए जो अभी मैंने बताया, इसमें हम लोग लेंगे छाछ। छाछ में हम लोग, मैंने ये देखिए 1 लीटर छाछ लिया है। नॉर्मली कड़ी तो सभी को बनाते हो, सही कड़ी जो है वो मुझे लगता है कि हर स्टेट में बनती है और बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। इसे अब हम लोग बेसन को मिक्स कर लेंगे। ये प्रॉपरली मिक्स हो गया बेसन छाछ में। मूली की कड़ी जब भी बनाएं प्लीज़ उसमें अजवाइन हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं। और बस ये पकेगी और डिलीशियस कड़ी रेडी। इसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले कड़ी ही रखा है, ताकि जब तक वो बने बाकी हम लोग बाकी सामान सब हम लोग अपना रेडी कर लेंगे। मैं कड़ी बनाते बनाते आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ हिसार के बारे में। हिसार एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हरियाणा में। बेसिकली हम लोग हिसार को बोलेंगे ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया, जो कि हिसार में क्योंकि जो यहाँ पे मेजर प्रोड्यूस एंड सप्लाई होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ऑल ओवर हरियाणा में है, लेकिन हिसार बहुत फेमस है इसके लिए। और जो यहाँ पे है लीडिंग इंडस्ट्रीज है, लीडिंग इंडस्ट्रीज का अगर हम लोग बताते हैं तो लीडिंग इंडस्ट्रीज सभी यहाँ पे जिंदल ग्रुप से लेके जेबी इंडस्ट्री से लेके वो सब यहाँ पर हिसार में ही है, जो टॉप इंडिया की लीडिंग इंडस्ट्रीज है। तो इसे एक बहुत इंडस्ट्री हब भी बोला जाता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करेंगे। मैं साथ ही साथ जो काचर और हरी मिर्च की सब्जी है जो यहाँ पे बहुत फेमस है, मैं वो भी रख देती हूँ ताकि टाइमली वो हमारा बन जाए।
उसमें हमने घी गरम किया है, मैंने पहले बताया आपको। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे काचर, जैसे मैं दिखाती हूँ। देखिए आप लोग पील कीजिए और करिए। मैं आपको विदाउट पील जो मैंने रखा मैं आपको वो भी दिखाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये देखिए, इसे यहाँ पे काचर बोला जाता है। राजस्थान में भी काचर बोलते हैं, पंजाब में इसे चिब्बड़ बोलते हैं, एंड हर स्टेट में इसका अपना एक अलग नाम है। अब मैं उसमें जीरा भुन गया है तो मैं इसमें अपना मिर्च और ये डाल दूँ। इसमें हम जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वही सिर्फ डलेगा, नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ नहीं। इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी मिर्ची और ये नमक। इसे टॉस कीजिए और इसे ओपन ही, हमें खुला ही नहीं पकाना है। ये सब्जी हम लोग यहाँ पे हिसार में कोई भी सब्जी हम लोग ढक के नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बोलते हैं खड़ी खड़ी सब्जी चाहिए उन्हें। देखिए कड़ी में उबाल आना शुरू हो चुका है हमारे। ये सब्जी भी बन रही है। और इसको बिल्कुल आप स्लो पे ही बनाएं, तीनों चीज़ें बिल्कुल हाई फ्लेम। मेनू आज मैं बना रही हूँ हरियाणवी थाली, जिसमें रहेगी मूली की कड़ी और मेथी दाना और गाजर की सब्जी, और साथ में मैंने गाजर और जो हरी मिर्च की चटनी है, एक आलू की चटनी रहेगी और खीर है और चूरमा। Love your handis. What material are they made of? जी ये भरत की हांडियां बोलते हैं, ये देगची बोलते हैं, भरत की। ये मेरे पास तो एक्चुअली मेरी जो ग्रैंड मदर इन लॉ थी उनके पहले से भी हैं। आई थिंक ये 65-70 ईयर्स पहले की है मेरे पास। हरियाणा का एक्चुअली मैं कड़ी चलाते हुए आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये फटने का इसका डर रहेगा। ये एक्चुअली हरियाणा का है कि हरियाणा का अगर हम लोग देखें तो ये 1 नवंबर 1966 को रीऑर्गेनाइजेशन बाय पंजाब, ये अपना फुल फ्लेज्ड स्टेट डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ की जो डिशेस रहेंगी वो मिली जुली रहती है बॉर्डर से। कुछ कुछ हरियाणा का टच आता है यहाँ पे, कुछ कुछ पंजाब का टच आता है। यहाँ की जो फूड कल्चर है यहाँ पे, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो पूरी सर्दी में बाजरी की खिचड़ी खाई जाती है घी के साथ। हर चीज यहाँ पे आप देखिए, हर कुछ घी के साथ ही सर्व किया जाता है। और सबसे पहले अभी जो मैं बिग थैंक यू टू ईरा भार्गव मैम, मुरली गुप्ता सर फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे सभी स्पॉन्सर्स को एंड ऑर्गेनाइजर्स को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म।
और ईरान जो आपने ये स्टार्ट किया है फूड कार्निवल, दैट्स सच एन अमेजिंग। Amita Singh, very informative talk session also. Good going. थैंक यू सो मच अमिता। हिसार का अगर मैं आपको बताऊं तो हिसार जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी है हरियाणा में। और यहाँ पे हिसार में आप देखेंगे कि जो फोर्ट ऑफ पृथ्वीराज है वो यहाँ पर है, गुजरी महल है यहाँ पर, अग्रोहा है। और गुजरी महल के साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो फिरोज शाह पैलेस है वो भी हिसार में है। तो टूरिज्म की अगर हम उससे देखें तो इसका एक्चुअली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर में तो ये है ही नंबर 1 स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग उसके लिए। और यहाँ का जो सबसे ज्यादा जो हरियाणा प्रोड्यूस करता है वो है स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ की जितने भी आप इंडिया के टॉप लीडिंग जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सब आपको हरियाणा से मिलेंगे। Jama Ali is asking, she added milk to the sausage. Still, I don't understand. Sorry? Did she added milk to the sausages? Which sausage? Which one? Curry. ये एक्चुअली मैं कड़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने छाछ, जो नॉर्मली हम लोग कड़ी बनाते हैं, हर घर में कड़ी तो बनता है, इसमें मैंने सिर्फ छाछ लिया है, दैट्स बटर मिल्क। उसमें मैंने ग्राम फ्लोर बेसन ऐड किया है और उससे पहले मैंने घी में सिर्फ अजवाइन, जीरे का छौंक देके बारीक कटी हुई मूली ऐड करके उसे पका के 5 मिनट, और मैंने जो छाछ और हमारा बेसन का मिक्सचर है वो मैंने ऐड ऑन किया है। नमक, मिर्च, हल्दी, दैट्स इट। हरियाणा में स्पेशली हिसार में तो बहुत बहुत सादा और बहुत ही पौष्टिक खाना खाया जाता है। यहाँ पे यहाँ के जितने ही आप देखेंगी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी बुजुर्ग को कि आपको आज लंच या डिनर ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, उन सबका एक ही रिप्लाई रहेगा कि खीर दे दो, चूरमा दे दो। तो खीर चूरमा है जो बहुत बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे। रजिया एम लोहानी सिंह, आपने ही शायद रिकविच सब बनाया था। जी मैम, मैंने ही रिकविच यूपी की डिश है वही बनाई थी अमूल पेज पे। शिप्रा शर्मा इज आस्किंग, काचर में मीठा नहीं डलता क्या? जी, अपना अपना टेस्ट है मैम। सब लोग, कुछ लोग इसमें मीठा ऐड ऑन करते हैं क्योंकि, लेकिन जो हिसार में जो ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें मीठा नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ये लोग खाते हैं चूरमे के साथ, और चूरमे में ऑलरेडी इतना मीठा होता है कि अगर हम लोग इसमें मीठा ऐड करेंगे तो वो कॉम्बो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सब्जी, कड़ी, किसी में भी शुगर ऐड ऑन नहीं होता है। ये देखिए काचर की सब्जी हमारी बन भी चुकी है। टेक्सचर देखिए, इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ये बन चुका है हमारा काजू, बस इतनी देर ही इसे पकाना है। कड़ी में बनने में हमारा एक्चुअली टाइम लगेगा, जब तक सेशन हमारा ओवर होने वाला होगा तब तक ये इसे टाइम लगेगा। गाजर की सब्जी को मैं शिफ्ट कर देती हूँ ताकि मीनवाइल मैं चूरमे की तैयारी कर लेती हूँ। अब इसके लिए हम लोग चूरमे के लिए मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ एक बार। चलिए मैं साथ में ये रेडी कर लेते हैं। राजस्थान में देखिए ग्वारफली सबको ही मालूम है।
ये ग्वारफली जो है कहीं पर लहसुन में छौंक करके बनाई जाती है, कहीं पे ककड़ी के साथ बनाई जाती है राजस्थान में, और हरियाणा में जो इसे एज इट इज आप इसको साफ करके बॉईल करके सिर्फ नमक मिर्च ऐड करके एज इट इज खाते हैं इसे। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ नमक कीजिए, थोड़ी सी मिर्ची डालिए और ये रेडी। और जिस टाइम आप ये खाना चाहेंगी जिस भी लंच या डिनर में, आप उसी टाइम सर्विंग से जस्ट 1-2 मिनट पहले ही इसे बॉईल कीजिए, ताकि वो गरम गरम में सिर्फ नमक और मिर्च डाल के इसे कर दीजिए। ये हमारा रेडी है। सौम्या शर्मा सिंह, देसी खाना देख के मुंह में पानी आ गया। देश में देश हमारा हरियाणा। हाँ, देश में देश हमारा हरियाणा देश। सो वेल सेड सौम्या। हल्का सा पानी मैं ऐड करूंगी इसमें, ताकि सॉफ्ट रहे, वो करारापन नहीं चाहिए इसमें। यहाँ पे हिसाब में बिल्कुल सॉफ्ट सब्जी ली जाती है जो खड़ी रहे। और अब मैं आलू की जो चटनी है उसका बता देती हूँ। सिंपल आप इसके लिए क्या कीजिए, जो आलू की ट्रेडिशनल वे में सब्जी बनती है, देखिए उसमें क्या करते हैं पहले कि जब लेडीज खाना बनाती थी चूल्हे में, तो वो क्या करती थी कि आलू जिस टाइम सब्जी वो चूल्हे पे चपाती बना रही है, रोटी बना रही है, सेक रही है, उस टाइम पे पूरा का आलू लेके विदाउट पील उसे उसमें कहते हैं राख के अंदर वो दबा के उसे उसकी चटनी बनती थी। लेकिन अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे अभी एक्चुअली चूल्हा टेरेस पे और बाहर बहुत तेज बारिश है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इसके लिए आप क्या कीजिए, आलू की चटनी के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा दही लीजिए। दही लेके इसमें आप मिर्च डालिए। बाकी सब्जी में चटनी यहाँ पे थोड़ा तीखा खाते हैं, और सॉल्ट यूज कीजिए। और इसमें जाएगा हमारा कुटा हुआ लहसुन। आप ग्रेट कर लीजिए, चाहे कूट लीजिए, जो भी आपका मन करे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें दही में नमक, मिर्च और कुटा हुआ लहसुन है। अब इसमें देखिए आपको हाथ यूज करने पड़ेंगे। अब आलू लीजिए सिका हुआ, भुना हुआ। अगर आपके यहाँ पे चूल्हा नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं रोस्ट, तो आप इसमें इसको बॉईल कर लीजिए। इसमें थोड़ा मोटा मोटा आलू करके इसमें डाल दीजिए। और ये हमारी आलू की, इसको जस्ट मिक्स कीजिए और आलू की चटनी हमारी रेडी है। मैं अभी मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, सिंपल इसको दही में मिक्स कर लीजिए। कुछ जगह हिसार में यहाँ पे ऊपर से घी डाल के भी इसे खाते हैं, लेकिन मेरे घर में ये एज इट इज ही खाई जाती है। ये देखिए, ये हमारी आलू की चटनी भी रेडी हो चुकी है।
अब हम लोग साथ के साथ इस पे चूरमे की तैयारी कर लेते हैं। इसको स्लो पे रखिए। कड़ी को बीच बीच में थोड़ा सा घुमा दीजिए। अभी देखिए, आप सबसे पहले गेहूं का आटा लीजिए। इसे कैसे गूंद के रखना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसको आधा पौना घंटे के लिए हमें गूंद के रखना पड़ता है और इतना टाइम नहीं था लाइव में एक्चुअली। तो आप गेहूं का आटा लीजिए और उसमें 1 या 2 चम्मच आप घी ऐड कीजिए और उसे निवाए जो गुनगुना बोलते हैं, वार्म मिल्क से आप इसे गूंद लीजिए और इसे आधा पौना घंटा के लिए आप लोग रख दीजिए। और इसका जो चूरमे का है वो भी अलग सा तरीका मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, आटा एकदम ऐसा नरम, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, लेकिन आप जब मोयन डालते हैं, घी डालते हैं, बीच में दूध से गूंदते हैं, तो ये क्या है, क्रिस्पी ऊपर से लेयर बनेगी एंड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। हमें मतलब आप ये देखिए कि नॉर्मल चपाती है, इसमें हम लोग 4 बना सकते हैं। आपको इतना बड़ा लेना है और इसे थिक थिक बेलना है आपको। इसे मोटी रोटी, अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोले हरियाणवी में, तो इसे यहाँ पे रोट बोला जाता है। रोटियाँ भी यहाँ हरियाणा में बहुत तरह की बनती हैं। बाजरे की बनती है, कनक और मिस्सा आटा बना के बनती है, मिस्सी रोटी बनती हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली इसे प्लेस ऑफ रोटीज़ भी बोला जाता है। ये देखिए, आपने इतनी थिकनेस रखनी है और अब इसे हम लोग सेक लेंगे। कुलवंत कौर मकर is saying hello dear. हेलो कुल्लू। ये भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी होने वाली है। इस मोटी रोटी को बेसिकली, जैसे अगर मैं ट्रेडिशनली वर्ड में वो यूज़ करूँगी, रोट को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो चूरमे की यहाँ पे आटा लगाया जाएगा वो गेहूं का आटा, अगर आप 1 कप लेती हैं तो 2 टीस्पून उसमें आप देसी घी डालिए और उसके अंदर उसको आप वार्म मिल्क से, मतलब फ्रिज में या गैस पे रख, मतलब उस पर नहीं, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं, वार्म मिल्क लीजिए, रूम टेम्परेचर पे हल्का सा निवाया कर लीजिए, गुनगुना वार्म कर लीजिए और उससे इस आटे को लगाइए। आप बीच में चेक कर लीजिए प्रेस करके। ये देखिए, और इसको अब हल्का हल्का हम लोग मूव करते हुए सेकेंगे। इसे गैस को हल्का सा तेज कीजिए और हाफ इस पे रखिए
और इसे करारा थोड़ा सा सेक लीजिए। दोनों तरफ से इवनली आप लोग करारा कर लीजिए, ताकि अंदर, क्योंकि हमारी जो चपाती है ऑलरेडी थोड़ा थिक है, मोटी है, तो अंदर सॉफ्ट ही रहेगा। और दूध में गूंदा हुआ है तो ये हार्ड हो गई ही नहीं। चूरमा तो यहाँ पे आप तीनों टाइम दे दीजिए। मेरे फादर इन लॉ तो जब वो लास्ट स्टेज पे थे तो उनको जब भी पूछते थे कि आपको क्या खाना है, उनका हमेशा होता था कि चूरमा। इतना पसंद किया जाता है यहाँ पे चूरमा। मीनू वर्मा इज आस्किंग व्हाट आर यू मेकिंग? मीनू जी, मैं यहाँ पे हरियाणवी थाली बना रही हूँ, जिसमें रहेगा मूली की कड़ी, गाजर की सब्जी, और गाजर और हरी मिर्च की सब्जी है, आलू की चटनी है, और बॉइल्ड जो हमारे यहाँ पे पटोड़ा खाया जाता है वो ग्वारफली का, वो बनेगा, खीर है और चूरमा है। ये बन चुका है। इसे मैं अभी, आप एक कोई भी छोटी अपनी परात लीजिए, आप ऐसे ही एक छोटी परात लीजिए, जो मैंने पीतल की परात ली है यहाँ पे। इसमें आप इसको रखिए और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे, ऐड करेंगे देसी बूरा, जो यहाँ पे देसी खांड बोलते हैं, देसी बूरा बोले, देसी खांड है ये। यही नॉर्मली हरियाणा में और बेसिकली हिसार में यही यूज होती है। आप इसे इस पे डालिए और गरम गरम चपाती पे ही आप लोग बहुत अच्छे से घी डाल दीजिए। घी खाने के लिए ही लोग चूरमा खाते हैं, तो इसमें आप प्लीज़ कोई कंजूसी मत कीजिएगा। ये बूरा जो है प्रॉपरली कवर हो जाए, इतना तो एटलीस्ट आप डाल दीजिएगा। और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे कवर करके हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। इसे 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ रखेंगे और मीनवाइल मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। बाजरे के रोटी बनाने के लिए जो मेजरमेंट्स रहेंगे वो ये रहेगा कि 1 कप अगर आप बाजरे का आटा लेते हैं, बारीक पीसी हुई बाजरी या मोटी पीसी हुई, वो आपकी चॉइस है। उसके अंदर मैंने 1/2 कप कनक का आटा ऐड किया है मैंने इसमें जी। और उसके बाद इसको अच्छे से प्रॉपरली आप इसको गुनगुने पानी से नीड कर लीजिए। और ज़्यादा देर नहीं रखना है इसको नीड करके, क्योंकि ये बाजरी का जो है कड़वा हो जाता है आटा। तो हम लोगों को जैसे जब खाने का आपका हो उसके हिसाब से आप लोग इसे नीड करके इसको भी 10 मिनट के लिए रख दीजिए। बाजरे की जो रोटी है वो भी हम लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं। मैं आपका एक्चुअली प्लान वही था, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से है और टेरेस पे है चूल्हा, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी।
इसको तो बहुत आपने बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा आप बेलन से नीक करके उसके बाद अपने हाथ से इसे स्प्रेड कीजिए, और वो भी हल्का हल्का घी लगाते हुए। ऐसे अपने हल्के हाथ से इसे करिए। और इसे सेक लीजिए। ये देखिए, ये हमारी गाजर की सब्जी बन चुकी है, तो मैं इसे अब फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बस ये बाजे का रहा है, फिर हम लोग चूरमा बना के बाकी हमारा ऑलमोस्ट सब रेडी है। इसे प्रॉपरली दोनों तरफ से सेक लेंगे हम लोग चूल्हे पे, इस पे फ्लेम पे, डायरेक्ट फ्लेम पे। ये अच्छे से बन चुकी है, देखिए। Lina Gore is saying, love those handis. Where can we get those? थैंक यू लीना जी। लीना जी एक्चुअली मुझे लगता है अभी तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास ये अराउंड 65 ईयर्स पहले की है। मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ है, उनकी मदर इन लॉ के टाइम की हैं। और लेकिन अभी मुझे लग रहा है पीतल की और भरत की, आप बोलिए उन्हें कि भरत की हमें देगची चाहिए, तो वो अवेलेबल हर जगह हो जाएगी। ये जो क्वालिटी है खैर ये नहीं आएगी, लेकिन मिलेगी आपको हर जगह। अभी नीता सिंह इज सेइंग, आस्किंग दैट कनक का आटा किसे कहते हैं? गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। बस इसे हम लोग घी में अच्छे से करके, ये हमारी बाजरे की रोटी भी डन है, बन चुकी है। और यहाँ पे इसे ऐसे मोड़ के खाई जाती है। मीनवाइल मैं चूरमे का रेडी कर लेती हूँ, ये बन चुके हैं। Priya Kul is saying awesome. थैंक यू प्रिया। Poonam Kuleria is saying wow di. थैंक यू पूनम। Asha Malhotra is saying kadhi is my favorite. थैंक यू आशा जी। अब ये देखिए, बेसिकली चूरमा हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखा देती हूँ। जो हरियाणा में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बेसिकली हिसार में, मैंने ये आपको रोट बनाना सिखाया था। ये रोट जब बन जाता है हमारा, इसमें हम लोग देसी बूरा डालेंगे, देसी खांड आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो चेकरी का बनता है गुड़ का, वो हम लोग यूज़ करते हैं
हरियाणा में एक्चुअली, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो गुड़ का ही सुबह ब्रेकफास्ट दलिया रहता है उनका, और बाद में लंच और डिनर में वो लोग चूरमा प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने से सबसे पहले आप अपने एक हाथ पे घी लगा लीजिए। देखिए, इससे क्या है कि आपका हाथ जलेगा नहीं वो चूरमे को बनाते हुए, नहीं तो वो इतना गरम रोट है अंदर से कि आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा और हम प्रॉपरली नीट नहीं कर पाएंगे उसे। अब इसको आप अच्छे से, ये देखिए, जब हम घी लगा लेते हैं तो फिर नहीं जलता है हमारा हाथ अंदर से, वो एज ए कोट हमारे पाम में हो जाता है, तो थोड़ा सा हमें हीट का कम हमारे पाम तक आ पाती है। ये देखिए, और इसको इसका जो मेन है इसका ये है, इसको अपने हथेली से, यहाँ हथेली से आपको इसको मसलना। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगी रोट को, उतना ही ये टेस्टी और उतना ही सॉफ्ट ये बनेगा आपका। कुछ लोग इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी आज करने लग गए हैं, लेकिन उससे वो मज़ा नहीं आएगा जो ये हाथ से बनाने में है। ये इसको आप ऐसे हथेली से मसलिए इसे आप। आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है इसका। और रोट का मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको कि आप इसे प्लीज़ थोड़ा वार्म मिल्क में ही गूंदें आटे को, तो उससे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। यहाँ पे जब सुबह जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बच्चे हैं, जब जाते हैं उनके साथ ये बना के दिया जाता है ऐसे, और यहाँ पे इसे बोलते हैं चूरमे का पिंडिया। ये मेरा बन चुका है। अब हम लोग इसे सर्व कर देते हैं। ये चूरमा भी हमारा रेडी हो चुका है। Amita Singh is asking what's your Instagram handle name, please tell. Oh, hi अमिता, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा नाम क्यूलिनरी फायर से। फेसबुक अकाउंट है वो भी क्यूलिनरी फायर बाय शालिनी बेरीवाल के नाम से है, एंड इंस्टा हैंडल क्यूलिनरी फायर। Shipra Sharma is saying I will also try to make this thali yummy. या श्योर, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। अब देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी कड़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मीनवाइल जब तक मैं बाकी चीज़ों की प्लेटिंग करती हूँ, ये भी हो जाएगा। हम लोग अब प्लेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारी गाजर मेथी की सब्जी। तन्मया देव इज आस्किंग हाय आंटी, क्या बाजरे की रोटी के कुछ फ़ायदे हैं, आपको पता हो तो बता दो। बाजरे की रोटी के तो बहुत फ़ायदे हैं तन्मय जी, और आप इसे यहाँ पे हरियाणा में तो एज ए एनर्जी बूस्टर इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो बाजरे का चूरमा है, पूरी सर्दी में बाजरे का चूरमा बना के ही उसकी तासीर बना और बहुत एनर्जी बूस्टर रहता है। उसके लिए जो सब लोग स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पे, वो लोग भी सब बाजरे का ही चूरमा खाते हैं इंस्टेड ऑफ गेहूं के आटे का।
लोग प्लेटिंग कर लेते हैं इसका। तन्मय जी, जो आपने बाजरे का भी पूछा था, सॉरी मैं ये भूल गई थी उसमें, क्योंकि बाजरा इज रिच इन मैग्नीशियम, जो हमें ना हार्ट के लिए बहुत हेल्दी रहता है, हमें हार्ट के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इट्स रिच इन मैग्नीशियम और पोटेशियम भी बहुत है। तो स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे जितने भी हैं सबको यही रिकमेंड किया जाता है। और ये ओवरऑल जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का ओवरऑल जो उसको हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को डाउन लाने के लिए। तो यहाँ पे बाजरे का चूरमा अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आटे के चूरमे के लिए। ये हमारा बाजरे के पटोड़े, सॉरी ये ग्वारफली के। आलू की चटनी हमारी रेडी है। और हमारी कड़ी भी रेडी है। हम लोग अब प्लेटिंग कर देते हैं। मैं यहाँ लगा देती हूँ। और जो चूरमे को है वो बेसिकली यहाँ पर खीर के साथ खाया जाता है। तो खीर मैंने इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके सामने बनाती, तो खीर मैंने जो सब लोग बनाते हैं बस उसी मेथड से खीर यहाँ पे भी बनती है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मुर्रा भैंस है जो, उसके दूध की ये लोग प्रेफर करते हैं, जिसे हरियाणा में ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, मुर्रा भैंस को। ये हमारी सभी डिशेस रेडी हो चुकी हैं। हमारी ये डिशेस सभी रेडी हैं। ये है हमारी मूली की कड़ी, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मूली की कड़ी है, और ये है हमारी गाजर की सब्जी, ये गाजर और हरी मिर्च की सब्जी है। ये पटोड़े बोलते हैं जिसे यहाँ पे ग्वारफली की है बॉइल्ड। आलू की जो गांवों में ट्रेडिशनली जो बनती है चटनी वो है। और यहाँ पे इसके साथ इसे सर्व किया जाएगा बाजरी की रोटी के साथ। और उसके बाद या हरियाणा में आप लोग बाकी जगह पे बेसिकली जो हम लोग बोल देंगे डेजर्ट है, बाद में सर्व होता है, लेकिन हरियाणा में स्टार्ट डेजर्ट से करते हैं। तो ये चूरमा है और ये खीर चूरमे का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता है हिसार में। हरियाणा में बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग चूरमा और खीर का इनके साथ ही होता है। तो किसी का कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ये हमारी सेवरी आइटम्स हैं जो रेडी हो चुकी हैं, और ये है हमारी खीर और चूरमा बाजरे की रोटी।